अगर कोई व्यक्ति आपके तरफ मुंह करके बैठा है लेकिन पैर आपके तरफ नहीं है तो समझ जाएं कि उस आदमी को आपसे बात करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप किसी को अपनी बातों से ज़्यादा आकर्षित करना चाहते हैं तो बात की शुरुआत कुछ इस तरह से करें। वैसे तो मैं ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन ईमानदार होने से ज़्यादा दोस्त नहीं बनते हैं, लेकिन जो बनते हैं वे पक्के दोस्त बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर नाराज या गुस्सा हो जाए तो समझ जाएं कि उसे आपके प्यार और साथ की सख्त ज़रूरत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे दोनों नाक एक बराबर हवा नहीं देते हैं? हमेशा एक नाक कम देता है, दूसरा अधिक। ये सिलसिला दिन में एक नाक से दूसरे नाक में कई बार बदलता रहता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब आप दुखी होते हैं या रोते हैं तो उस समय उस आदमी का चेहरा सामने आता है जिससे आप अधिक प्रेम करते हैं। जो लोग जल्दी शर्मा जाते हैं वे अधिक शर्मीले और दयालु होते हैं। जब कोई आदमी रोना शुरू करता है तो वो और पुरानी बुरी यादें याद करके रोता है। देर रात को बात करने पर ज़्यादातर लोग सच बोलते हैं क्योंकि रात को दिमाग थका हुआ होने के कारण ज़्यादा नहीं सोच पाता है। शोध के अनुसार यात्रा करने से मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, इसलिए अधिक यात्रा करने वाले लोगों में दिल का दौरा पड़ने की आशंका कम होती है। एक रिसर्च के अनुसार अपने पर खर्च करने के बजाय दूसरों पर खर्च करने से ज़्यादा खुशी मिलती है। जिस इंसान को छोटी छोटी बातों और रोना आता है वो और लोगों की तुलना में अधिक नम्र स्वभाव के होते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक सोता है वो उतना ही अधिक उदास रहता है। जरूरत से ज़्यादा सोचना आपके डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा कारण है। आपके कपड़े पहनने का असर आपके मूड पर होता है। यदि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपका मूड अच्छा रहता है। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान की खुशी 9 दिन से ज़्यादा नहीं रहती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, चाहे वह खुशी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। एक रिसर्च के अनुसार अगर आप अपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा डांटते हैं तो बच्चा खुद से ही नफरत करने लगता है। अगर आपको कोई इग्नोर करता है तो आप भी उसको इग्नोर करना शुरू कर दो, वापस आदमी आपको चाहने लगेगा। मनोविज्ञान के अनुसार आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो पहले बड़ा काम करने को दो, वो आदमी तुरंत मना कर देगा, फिर आप उसको अपना काम करने को दे दो, वो तुरंत कर देगा। जो इंसान वर्तमान में जीने के बजाय हमेशा बीते हुए कल को याद करते हैं वे ज़्यादा खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हर बीता हुआ पल आपको दर्द देता है। इसलिए बीती हुई बात से सीख लेकर वर्तमान में जीना शुरू करना चाहिए। एक रिसर्च के अनुसार आदमी के दिन का 30% समय केवल कल्पना करने में बीत जाता है। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी सफलता उतना ही बड़ा होगा, इसलिए अपने सोच को हमेशा ऊंचा रखें। साइकोलॉजी के अनुसार जब किसी करीबी के मौत के बाद आप उसकी फ़ोटो अपने घर में लाते हैं तो इससे उसकी याद जल्दी मिटाने में बहुत मदद मिलती है। ऐसा करने से आप उनसे दूर महसूस नहीं करते हैं। ज़्यादा सुंदर दिखने वाले लोगों को किसी की बात बहुत जल्दी लग जाती है। ऐसे इंसान बहुत दिनों तक उस बात को अपने दिल से निकाल नहीं पाते हैं। एक तथ्य के अनुसार बचपन की दोस्ती को छोड़कर हर एक दोस्ती में स्वार्थ छिपा होता है, वरना 20 साल के बाद की गई दोस्ती केवल घनिष्ठता दिखाने का ढोंग करते हैं। एक तथ्य के अनुसार 90% इंसान और तेजी से रोने या हंसने लगता है जब उसे हंसने या रोने की वजह पूछा जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार सुबह की पहली शुरुआत ही आपके दिमाग को यह संकेत देती है कि आपका दिन कैसा होगा। अगर आपका दिन खराब होता है तो इसमें आपकी गलती नहीं होती, बल्कि आपकी सुबह की शुरुआत की होती है। आपके रिश्ते या दोस्ती में जैसे ही तीसरे आदमी का आगमन होता है आपका अहमियत पहले के मुकाबले में कम हो जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार आपका शरीर जितना अधिक थका हुआ होता है आपका दिमाग उतना ही अधिक क्रिएटिव हो जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार अकेले रहने वाला व्यक्ति अधिक क्रिएटिव होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जिस घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर के बच्चों पर ठीक वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसे युद्ध के सैनिकों पर। टीवी देखने के दौरान दिमाग का इस्तेमाल कम होता है, इसलिए इससे छोटे बच्चों का दिमाग जल्दी विकसित नहीं होता है। बच्चों का दिमाग कहानियाँ पढ़ने और सुनने से ज़्यादा विकसित होता है। अगर आप किसी से पहली बार मिलने जा रहे हैं तो हाथों में घड़ी जरूर डाल लेना चाहिए, क्योंकि इससे लोग आपको अपने काम के प्रति जिम्मेदार समझेंगे। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग देर रात तक जगते हैं वैसे लोग ज़्यादा रिस्क लेने वाले होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई इंसान नाखून चबाता है तो वो उस समय अधिक परेशान होता है। जब आप कुछ सोचते सोचते सो जाते हैं तो आपका दिमाग सक्रिय रहता है, इसलिए सोकर उठने के बाद आप थका हुआ महसूस करते हैं।
अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपकी खूबसूरती बिना मेकअप के भी 70% बढ़ जाती है और आप अधिक आकर्षक लगते हैं। अकेलापन तब महसूस नहीं होता है जब आप अकेले होते हैं, बल्कि अकेलापन तब महसूस होता है जब आपका कोई परवाह नहीं करता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं और उसके बगल में सोते हैं तो इससे न सिर्फ अवसाद में कमी आती है बल्कि नींद भी अच्छी और गहरी आती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब भी किसी को अपना पेन दीजिए उसको बिना ढक्कन के दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिना ढक्कन के पेन अपने जेब में नहीं डालते हैं। कभी कभी हम बिना किसी कारण के निराश हो जाते हैं। इसका मुख्य वजह यह हो सकता है कि किसी खास का हमारे साथ न होना। आत्मविश्वास इंसान को काफ़ी आकर्षक बनाता है। एक बदसूरत आदमी भी अपने आत्मविश्वास की वजह से खूबसूरत दिखने लगता है।